हेलो गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एक स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है और इनको नैक विथ A++ ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, इसका NIRF रैंकिंग एंड QS रैंकिंग वगैरह भी आप यहाँ पे इनके वेबसाइट पे देख पाएंगे। इसका वीडियो बनाने का पर्पस मेरा कुछ और है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के होम पेज पे हूँ। आपको जाना है रिसर्च देन रिसर्च पोर्टल। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और सेपरेट फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, या फिर सेपरेट वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं PhD रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जुलाई 2025। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में सिचुएटेड है। ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर PhD रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025-26। ठीक है, यहाँ पे इंडियन नेशनल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, फुल टाइम और पार्ट टाइम रिसर्च। ठीक है, लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ PhD डिग्री के लिए आपको कॉल किया जा रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में हैं, आइदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर ड्यूरेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4th ईयर और 8th सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, या फिर आप 2 ईयर और 4th सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में है आफ्टर 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेचुअरी regulatory body with at least 55% marks in aggregate और its equivalent grade, then you are eligible for apply। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 4th ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स अगर हैं तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद में भी यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास में कोई भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द UGC और CSIR और ICAR और ICMR और गेट, और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द केरला गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, फेलोशिप अवार्डेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द UGC यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये सारा चीज़ है। तो अगर आपके पास में इनमें से कोई भी सभी नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट यहाँ का दिलाना होगा। ठीक है, candidate who have qualified the NET examination in any of the 3 categories mentioned under the public notice dated 27 मार्च 2024 के बाद में अगर आपने ये नेट क्वालिफाई किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं PhD के लिए। कैटेगरी फर्स्ट में उन स्टूडेंट आते हैं जिसके पास में वैलिड JRF रहता है। ठीक है, कैटेगरी 2 में उन स्टूडेंट आते हैं जिसके पास में LS क्वालिफाइड है। ठीक है, और कैटेगरी 3 में उन स्टूडेंट आते हैं जिसके पास में PhD ओनली क्वालिफाइड है, वो आते हैं। ठीक है, अगर आप तीनों कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द MPhil डिग्री प्रोग्राम विथ मिनिमम ऑफ ग्रेड B इन द UGC 7 पॉइंट स्केल, देन यू आर एलिजिबल, और विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन दी एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, इसकी बात करें। और उसके बाद में यहाँ पे ST SC OBC डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास में कोई भी ठीक है टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज रेगुलर हैविंग 7 और मोर ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग एक्सपीरियंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन नहीं दिलाना। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट हैं वर्किंग इन अप्रूव्ड रिसर्च लेबोरेटरी आइदर ओन और मैनेज्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्टेट्स with 7 year experience as great scientist having 2 research paper published in the recognized research journal of the subject concern approved by the UGC, then you are eligible। ठीक है, अगर आपके पास में नेट गेट, ठीक है, DBT JRF DST इंस्पायर स्लेट गेट और रिसर्च फेलोशिप वगैरह हैं। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टीचर फेलोशिप होल्डर एंड MPhil डिग्री होल्डर सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर PhD shall be required to qualify entrance test in case registration is sought in different discipline other than that specialized at PG और MPhil डिग्री लेवल रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
अगर आपके पास में एमफिल डिग्री है और सेम सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अगर सीट वगैरह है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिलाना पड़ेगा, लेकिन आपका पीजी और एमफिल जो है वो किसी और सब्जेक्ट्स में है और आप किसी और सब्जेक्ट्स में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, टीचर फेलोशिप एंड एमफिल डिग्री वालों को, ठीक है। डीएसटी वुमेन साइंटिस्ट स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्डीज हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव passed the MPhil program with a minimum of grade B in the UGC 7-point scale और at least 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आप जो है वो इंट्रेंस टेस्ट दिलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अवार्डीज ऑफ VSSC JRF UGC NFSC नेशनल फेलोशिप फॉर SC कैंडिडेट एंड नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड नेशनल फेलोशिप फॉर PWD कैटेगरी से अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट दिलाने की आवश्यकता नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र और अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सीट्स, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे जैसे अप्रूव्ड रिसर्च सुपरवाइजर्स हैविंग एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस रिमेनिंग फॉर सुपर न्यूरेशन द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन ओनली सेल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अलॉटेड एज अ रिसर्च सुपरवाइज़र, ठीक है। तो आपका जो सुपरवाइज़र है एटलीस्ट 3 years रिमेनिंग होना चाहिए उनके सर्विस को, देन आप यहाँ पे सुपरवाइज़र चूज़ कर पाएंगे। और आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप इनको रीड कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सबसे पहले आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट टू द PhD प्रोग्राम सेल बी बेस्ड ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड एज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स, ठीक है। फर्स्ट है जिसमें आप क्वालिफाई किए हैं फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSER नेट और गेट और सीड इन एंड इन सिमिलर national level test, state level test approved by the university exclusively for this purpose shall be based on the interview by the doctoral committee concerned, ठीक है। अगर आपके पास में फेलोशिप और स्कॉलरशिप है तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एमफिल डिग्री एंड PhD entrance examination conducted by the university shall be based on interview provided that for the selection of the candidate who क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एमफिल किए हुए हैं और यहाँ पे आप एंट्रेंस टेस्ट दिलाते हैं तो वहाँ पे जो वेटेज रहेगा आपका एंट्रेंस टेस्ट में जो भी नंबर लाए रहेंगे उसका वेटेज 70% होगा एंड यहाँ पे 30% वेटेज आपका परफॉर्मेंस दिखा जाएगा इंटरव्यू या फिर वाइवा वोस में, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग एंड सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन बिफोर द डॉक्टरल कमिटी विल बी intimated through the email address provided in the application form. In case of the candidate are less in number, no screening will be conducted, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग एंड सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन भी होने वाला है बिफोर द डॉक्टरल कमिटी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। द कैंडिडेट हु फेल टू अटेंड द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स टू द एडमिशन फॉर PhD रिसर्च, ठीक है। इसको आपको ध्यान में देना है। अगर आपको मेल आएगा तो यहाँ पे आपको अटेंड करना होगा स्क्रीनिंग प्रोसेस को। मोड ऑफ रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम फुल टाइम के बारे में ही बात करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर आर परमिटेड टू कन्वर्ट द मोड ऑफ PhD रिसर्च टू अ पार्ट टाइम ऑन गेटिंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मैंडेटरी कोर्स वर्क पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग रिसर्च, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर एडमिशन ले लेते हैं और कहीं पे आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए या फिर टीचर बन गए या फिर कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो फुल टाइम को पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका जो 6 month का कोर्स वर्क होता है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हावेवर द स्कॉलर आर परमिटेड टू कन्वर्ट द मोड ऑफ PhD रिसर्च फ्रॉम फुल टाइम टू पार्ट टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ मिनिमम 3 years ऑफ वैलिड रिसर्च पीरियड। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम आपको 3 years का वैलिड रिसर्च पीरियड आपके पास में होना चाहिए फुल टाइम टू पार्ट टाइम कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही परमिट किया जाता है, लेकिन इसका जो जनरल रूल है वो कोर्स वर्क के बाद में आप यहाँ पे पार्ट टाइम में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर्स वर्क के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्स वर्क 6 month दैट इज़ 1 semester तक होने वाला है विथ 40
14 क्रेडिट्स विद इन द फर्स्ट ईयर सिंस द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर PhD रिसर्च, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है। रिसर्च स्कॉलर पोजेसिंग MPhil डिग्री विथ रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स इन द करिकुलर विल बी exempted फ्रॉम द अपेयरिंग द पेपर 1 ऑफ द कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स किया हुआ है MPhil में तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स पेपर 2 ऑफ द कोर्स वर्क एग्जामिनेशन इज मेड कंपल्सरी फॉर all PhD scholars who have had been granted PhD registration from January 2021 सेशन एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। आपको पेपर 2 है उसको आपको कंपलसरी रहने वाला, ठीक है। एथिकल कमिटी क्लियरेंस इज मैंडेटरी फॉर रिसर्च वर्क इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डॉक्टरल कमिटी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेल बी सबमिटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड, ठीक है, आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कौन कौन सा एलिजिबल है वो मैंने आपको पहले से बता के रखा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा, ठीक है, और इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इसको आपको ध्यान देना है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको रिफंड किया जाना है, ठीक है। Important points to be remembered: the last date for receipt of duly filled online application is 15 July 2025 till 5 PM, ठीक है, तो इसके पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये जो डेट है वो सेल नॉट बी एक्सटेंडेड एट एनी कॉस्ट, ठीक है, तो ये एक कंपलसरी रख दिया गया है कि यहाँ पे 15 जुलाई के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टाइमलाइन वगैरह नहीं दिया है कि कौन से टाइमलाइन पे आपको कौन सा काम करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट दिया है, लास्ट डेट, मतलब आपको जो भी प्रोसेस होने वाला रहेगा वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा बाय ईमेल और एनी अदर मीन्स, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फॉर प्रॉपर रीजन एड्यूस्ड देयरविथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, इनके पास में राइट है, ठीक है। अगर आप जो है फर्निश करते हैं फास्ट डिटेल फ्रॉम द कैंडिडेट सेल बी विव्ड सीरियसली एंड सो सच कैंडिडेट सेल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस रिसर्च विथआउट प्रायर नोटिस, ठीक है, इसको आपको ध्यान देखना है। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। द कैंडिडेट सेल इंश्योर दैट देयर एप्लीकेशन आर सबमिटेड सक्सेसफुली बिफोर द लास्ट डेट स्टिपुलेटेड फॉर द सेम, ठीक है, तो इसके पहले पहले आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एनी कोई भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी फेस वगैरह होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल दिया हुआ है, इसमें आपको मेल करना है बिफोर द लास्ट डेट टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, ठीक है, मतलब इसके पहले पहले आपको कर लेना है। उसके बाद में अगर हम फिर से बैक जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड वाला जो रहने वाला है जहाँ पे आपको सीट इनटेक की बात किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी लिस्ट 2025 जुलाई सेशन, ठीक है, क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है PDF ओपन हो जाएगा। यही कारण है कि मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का कारण यही है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वैकेंसीज है जो बता नहीं सकते, यहाँ पे मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 वैकेंसी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी है। बॉटनी के लिए यहाँ पे 51 वैकेंसी है। चूँकि गाइस ये चैनल जो है मेनली लाइफ साइंस से डील करते हैं तो मैं यहाँ पे ओनली लाइफ साइंस का सीट बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी 4 सीट्स रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जूलॉजी का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 136, कैन यू इमेजिन 136 सीट्स, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए लाइफ साइंस वाले, खास करके जूलॉजी एंड बॉटनी में, क्योंकि बॉटनी में भी बहुत सारे 51 सीट्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे सीट वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट्स हैविंग नो वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसको आपको देख लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है तो आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं और कुछ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हाउ टू अप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए एंड कैसे अप्लाई करना है PhD रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे PDF वगैरह दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि जनवरी 2025 सेशन में अगर हम बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे बहुत कम सीट्स था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ का वीडियो नहीं बनाया था पिछले टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरी के लिए ओनली 10 सीट्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए 8 है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 39 है, बॉटनी के लिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए 9 है एंड बॉटनी के लिए 39 दिया हुआ है। वही माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो ओनली 2 सीट्स हैं एंड जूलॉजी के लिए देखेंगे तो ओनली 18 सीट्स हैं, जो कि बढ़ करके 136 हो गए हैं अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आपको रेफरेंस लेना है तो आप यहाँ पे बहुत सारे सेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में डॉक्टरल कमेटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रक्शंस आफ्टर डीसी, ठीक है। तो जैसे आप डॉक्टरल कमेटी का डिसीजन रहेगा, उसके बाद में आपको जॉइनिंग लेटर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको जॉइनिंग लेटर जो है वो डाउनलोड करना है इशू थ्रू दी पोर्टल, ठीक है। उसके बाद में कलेक्ट करना है आपको जॉइनिंग लेटर, उसके बाद में फ्रॉम द कंसर्न फैसिलिटी सेंटर आफ्टर द प्रोड्यूसिंग जॉइनिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना रहेगा, देन आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट वगैरह करना है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आपको जॉइनिंग जो डेट है उसके पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा जॉइनिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइनिंग रिपोर्ट द रजिस्ट्रेशन ऑर्डर विल बी इशूड टू यू, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। एंड फी स्ट्रक्चर फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो साइंस फुल टाइम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 750 दिया है। रिसर्च फी यहाँ पे 1500 रुपीज़ दिया हुआ है एनुअली एंड ओपन डिफेंस फी दिया हुआ है यहाँ पे 1500 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे ST/SC कैंडिडेट को यहाँ पे ये ओपन डिफेंस फी नहीं, प्लीज नोट दैट एट इलिएशन फी एंड रिसर्च फी आर मैंडेटरी वाइल दी ओपन डिफेंस इज ऑप्शनल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग नो ओपन डिफेंस फी फॉर ST एंड SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ओपन डिफेंस फीस आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे डबल स्टार जो दिया हुआ है साइंस के लिए वो अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक है। प्लीज नोट दैट द वैलिडिटी ऑफ द ज्वाइनिंग लेटर इज 1 मंथ फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, 1 मंथ का रहने वाला, ठीक है। पार्ट टाइम कैंडिडेट शुड कंप्लीट द फी पेमेंट थ्रू, ठीक है, केरला यूनिवर्सिटी पोर्टल से आपको करना है। कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर फिर से हम वहीं जाएंगे तो चेक लिस्ट, ठीक है, चेक लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर कंप्लीटिंग वन टाइम प्रोफाइल, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा जिसमें आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा अपलोड करने के लिए। ID प्रूफ रहने वाले, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहने वाले, वर्क एक्सपीरियंस एंड NOC इफ़ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो कि नेट गेट सेट ये सारा चीज़ रहने वाला, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड बाय फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है ये। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर PhD रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्टरल कमेटी, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं चेक लिस्ट में क्या क्या दिया है। हार्ड कॉपी ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिनॉप्सिस ऑफ दी प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक ये आपको देना होगा, NOC देना होगा अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट स्टार्टिंग दैट 3 years लीव विदाउट अलाउंस वुड बी टेकन फॉर रिसर्च इफ फुल टाइम एंड एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको आपको देखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देखना है, मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल और अटेस्टेड, ये सारा चीज़ आपको देना है। अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो वो, अगर आपने MPhil किया है तो वो सारा चीज़ आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है तो इसको आपको रेडी कर लेना बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अदर इन्फो में जाएंगे, हाउ टू अप्लाई में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे, देन जनरली उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द फेलोशिप, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द फेलोशिप वगैरह दिया हुआ है। इसमें से अगर आपके पास में फेलोशिप है तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद में हम फिर से बैक जाएंगे एंड प्रीवियस PhD एंट्रेंस, ये तो क्वेश्चन पेपर पहले का रहने वाला, ठीक है। सेशन इज पैड कैनली लॉग इन टू कंटिन्यू। उसके बाद में ओके, उसके बाद में होम में फिर जाते हैं। आपको जब रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और
रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसको आपको टिक करना है, देन आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको जनरेट होगा, ठीक है। उसको आपको फिल करके यहाँ पे रिकैप्चा है, उसको आपको टिक करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड यही सारा चीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो यही थी गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। और मेरा बनाने का एम ये था कि यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं, इसलिए मैंने इनका वीडियो बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सीट्स दिया हुआ है। तो थैंक यू गाइस।